प्रियंका गांधी वाड्रा एक भारतीय राजनीतिक और अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव उत्तर प्रदेश के प्रभारी है। नेहरू गांधी परिवार का सदस्य बनता है। ट्रस्टी की राजीव गांधी फाउंडेशन वहाँ जो उन्हें राजनीतिक रूप से प्रमुख इंदिरा गांधी फिरोज और की बहन और राहुल गांधी सोनिया की बेटी है। गांधी और राजीव गांधी वह भारत के पूर्व प्रधानमंत्री है। प्रियंका गांधी वाड्रा का जन्म 12 जनवरी 1972 को दिल्ली के होली फैमिली अस्पताल में भारत के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी और सोनिया गांधी जो बाद में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष उनके 2 बच्चों में से छोटा है। उनके बड़े भाई राहुल गांधी केरला के वायनाड से संसद सदस्य है। वह इंदिरा गांधी की पोती है। भारत की पूर्व और पहली प्रधानमंत्री और फिरोज गांधी एक स्वतंत्रता सेनानी और राजनीतिक और भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की पड़ोपोती और कमला नेहरू की। प्रियंका गांधी ने अपनी स्कूली शिक्षा वेलियामा गर्ल्स स्कूल 1984 तक देहरादून में की। इसके बाद सुरक्षा कारणों से राहुल और प्रियंका दोनों को दिल्ली के डे के स्कूल में स्थानांतरित कर दिया गया। इंदिरा गांधी की हत्या के बाद लगातार आतंकी धमकियों के कारण उन्हें और उनके भाई राहुल दोनों को घर पर ही शिक्षा दी गई। बाद में वह कॉन्वेंट ऑफ जीसस एंड मैरी दिल्ली में शामिल हो गई। लोधी एस्टेट में सरकारी आवास खाली करने के लिए कहे जाने के बाद प्रियंका वाड्रा गुरुग्राम में स्थानांतरित हो गई। बौद्ध अध्ययन और बाद में मास्टर में दिल्ली विश्वविद्यालय एंड मैरी कॉलेज में शामिल हुई। 1997 में गांधी ने दिल्ली स्थित व्यवसायी रॉबर्ट वाड्रा से शादी की। उनके जोड़े के 2 बच्चे हैं। शादी 18 फरवरी 1997 को गांधी निवास 10 जन्मपथ पर एक हिंदू समारोह में हुई। प्रियंका वाड्रा एक शौकिया रेडियो ऑपरेटर भी है जिनके पास VU2PGI का कॉल साइन है। गांधी नियमित रूप से अपनी मां और भाई के नियोजन क्षेत्रों लाइब्रेरी और जहां वह लोगों से सीधे संवाद करती थी। 2004 में भारतीय आम चुनाव वह अपनी मां की अभियान प्रभावक थी और उन्होंने अपने भाई राहुल गांधी 2007 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में, जबकि राहुल गांधी ने राज्यव्यापी अभियान का प्रबंधन किया और उन्होंने अमेठी की 10 सीटों पर ध्यान केंद्रित किया। रायबरेली 17 सीट आवंटन को लेकर पार्टी कार्यकर्ताओं के भीतर काफी आंदोलन कला को शांत करने की कोशिश में 2 सप्ताह बिताए। भले ही गांधी वाड्रा ने 2019 में राजनीति में अपने आधिकारिक प्रवेश से पहले के वर्षों में राजनीति में अपनी प्रत्यक्ष भागीदारी का विरोध किया था, लेकिन उन्होंने आमतौर पर और विधानसभा चुनाव में अपनी मां और भाई के लिए चुनाव अभियान में सक्रिय भूमिका निभाई। उन्होंने नियमित रूप से अपनी मां और भाई के निवास क्षेत्रों रायबरेली और अमेठी का दौरा किया, जहां उन्होंने लोगों से सीधा संपर्क किया। एक ऐसी भूमिका जिसने उन्हें बड़े पैमाने पर समर्थन के साथ निवास क्षेत्र में एक लोकप्रिय व्यक्ति बना दिया और चुनावी नारे का नेतृत्व किया। अमेठी में अमेठी का ढाका बिटिया प्रियंका चुनाव लड़ने के लिए उन्होंने सफलतापूर्वक एक अच्छी संगठनकर्ता और स्तरीय नेतृत्वकर्ता के रूप में अपनी प्रतिष्ठा स्थापित की। माना जाता है कि प्रियंका गांधी अपनी मां की राजनीतिक मामलों पर मुख्य सलाहकार है और कहा है कि उसने अपनी मां के पहले अभियान के लिए भाषण लिखे थे। 2004 में भारतीय आम चुनाव में वह अपनी मां की अभियान प्रबंधक थी और उन्होंने अपने भाई राहुल गांधी के अभियान की निगरानी में मदद की थी। 23 जनवरी 2019 को प्रियंका गांधी ने औपचारिक रूप से उत्तर प्रदेश के पूर्वी हिस्से के प्रभारी ALCCC महासचिव और फिर पूरे उत्तर प्रदेश के प्रभारी महासचिव के रूप में नियुक्त होने के बाद राजनीति में प्रवेश किया। उन्हें 11 सितंबर 2020 को पूरे उत्तर प्रदेश के प्रभारी महासचिव नियुक्त किया गया। 2022 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले 11 सितंबर 2020 को इस अवधि के दौरान उन्होंने एक विपक्षी नेता के रूप में कई मुद्दों पर विचार किया और कई विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व किया। फिर से भाजपा जो राज्य के साथ साथ केंद्र सरकार भी शासन करती है, विवादास्पद नागरिकता संशोधन अधिनियम के खिलाफ प्रदर्शन करने वालों के साथ साथ कंधे से कंधा मिलाकर चली। 3 कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे किसान, दिल्ली की सीमाओं पर कानून, हत्यारा, बलात्कार पीड़ितों का परिवार और यूपी में एक केंद्रीय मंत्री के बेटे द्वारा कथित तौर पर चलाई जा रही तेज रफ्तार SUV द्वारा मारे गए किसानों के परिवार के लिए सहयोग थी। अक्टूबर 2021 में गांधी को यूपी पुलिस द्वारा 2 बार हिरासत में ले लिया गया था। पहली नज़रबंदी
पश्चिम और उनके लखीमपुर खीरी दौरे के बाद यूपी, जहां प्रदर्शनकारी किसानों से केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा को बेटे के बीच झड़प में 8 लोगों की मौत हो गई। वह और कई अन्य पार्टी नेताओं को सीतापुर का एक पीएससी गेस्ट हाउस में हिरासत में ले लिया गया था, जिसे उन्हें 50 घंटे से अधिक समय तक रखने के लिए अस्थायी जेल के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा था। आगरा जिले में दूसरा हिरासत उपकरण स्थान, जहां यूपी पुलिस ने उन्हें सभाओं पर प्रतिबंध का हवाला देते हुए हिरासत में ले लिया, जहां वह एक व्यक्ति के परिवार के सदस्यों से मिलने के लिए आगरा जा रही थी, जिनकी कथित तौर पर पुलिस हिरासत में मृत्यु हो गई थी।